हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ जून से लेकर 30 जून तक का टाइम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 29 जून को फुल मून भी है, तो उस हिसाब से देखते हैं फुल मून का इफेक्ट क्या रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन दीजिएगा। कर्मा क्या रिलीज कर रहा है ये मंथ आपके तरफ से, और आपके पर्सन और आपके बीच में रिश्ता कैसा रहेगा। फिर करियर पर कुछ बात होती है तो वो भी देखते हैं हम, एंड में करियर देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। जजमेंट, पहले रिश्ते की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन, देखिए ये कार्ड आना चाह रहे हैं। वाह, द सन कार्ड, आपके राशि के लॉर्ड सन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लियोज, आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में बने रहोगे। ठीक है, आपके फेवर में ही रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपके फेवर में रहेगा। सारी चीजें पॉजिटिवली आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ ऐसी बात है कि आपने जो एक कर्मा साइकिल है वो एंड कर चुके हैं आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, या जैसे भी हो, क्योंकि रिश्ते में सेम लूप में चल रहे थे तो वो एंड होता हुआ नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी कि एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, फिर से वो चीजें रिपीट नहीं हो, इसका ख्याल आपने रखना है। वैसे रिपीट होगी नहीं, पर आप पास्ट में खोए रहेंगे, पास्ट के लोगों को याद करेंगे, उस पर्सन को याद करेंगे, या उसने जो किया था अभी हाल ही में उसी पर्सन के साथ कंटिन्यू कर रहे हो और उसने जो किया था वो याद करते रहोगे, तो फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप है ना एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, अगर कॉन्टेक्ट बंद है आप दोनों के बीच में तो आपके पर्सन की ओर से इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, किसी के लिए हाल ही में हो चुका है, आप दोनों में फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है आपके पर्सन ने, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हो रही है। अब किसी के लिए ऐसा रहेगा आप में से कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है उसके लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है लियोज, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पर देखिए आप मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे इसके लिए ना आधा परसेंट भी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। मतलब वो आए हैं, अपने तरफ से आए हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बहुत लवी दवी सी बातें बोल रहे हैं, और ये भी कहना चाहते हैं या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो कितना प्रॉब्लम में है या कुछ है, या जो भी है, लव उनका बताना चाह रहे हैं वो कितना लव करते हैं आपसे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है फिर क्या, मतलब इतने न्यूट्रल हो आप, तो आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है उसके लिए। ये किसी के साथ अभी हो रहा हो, किसी के साथ आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती है। फुल मून के आसपास ये एनर्जी रह सकती है। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी लेकर चल रहे हो। हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। एक तो आपके पर्सन लौट कर आए हैं, ये अच्छी बात, आपको बहुत अच्छा फील भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए फीलिंग्स नहीं आ रही है आपको कहीं पर। बहुत मतलब 90% लोगों के लिए बात है, 10% लोगों के लिए फिर भी आप अच्छा फील कर रहे हो, वो आए हैं, आपको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, या आपको पता है कि आपकी शादी भी हो रखी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें आगे भी बढ़ सकती है अगर शादी ना भी हो रखी हो। लेकिन 90% लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो भी सिचुएशन हो रिश्ते की, कि आप लोगों को उस पर्सन के साथ कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब ना अच्छा ना बुरा, ना गुस्सा आ रहा है, ना कुछ लव आ रहा है, ना कुछ, ना फ्यूचर दिख रहा है, ना कुछ पास्ट की बातें आ रही है दिमाग में, कुछ नहीं। इतना शून्य, जीरो हो गए हो बिल्कुल उसको लेकर। तो ये क्या हुआ है आपको पता नहीं है, पर आप अपने लाइफ में खुश हो। आने वाले टाइम में आप खुशियों भरा टाइम एंजॉय करोगे अपने लाइफ में। बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, खुशियां आएगी, सक्सेस आएगा आपके काम में। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस आएगा, आपके काम में, रिलेशनशिप में भी सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप अभी भी कंफ्यूज रहोगे। फुल मून आते आते चेंजेस आए तो फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होते हुए नजर आ रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है फ्यूचर को लेकर कुछ सोचे और कुछ स्टेप्स ले उस तरह की। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले जा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बातों का क्या करूं मैं। अब तक तो सुनते ही आए हैं, शुरुआत के फेज में बड़ी अच्छी लगती है ये सारी बातें, लेकिन एक टाइम होता है कि जब कमिटमेंट देना होता है, कमिटमेंट करना होता है, और किया हुआ कमिटमेंट निभाना भी होता है, और ऑनेस्ट रहना होता है, थर्ड पार्टी इशू नहीं क्रिएट करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, लॉयल्टी है। ये कहीं नहीं दिख रही है आपको, मतलब दिख नहीं रही है, यानी आप ढूंढ भी नहीं रहे हो अभी। ये पहले नहीं हुआ है इतने सालों में या इतने महीनों में, तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ दिमाग में हो सकता है आपके। आप इसीलिए रत्ती भर भी फीलिंग उसके लिए नहीं आ रही हो। ये जिनको फीलिंग्स नहीं आ रही है 90% लोगों को, उनके लिए बात थी। जिनको फीलिंग्स आ रही है तो आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, अपने पर्सन से सही से बात करोगे, फिर से आप दोनों का रिश्ता जो है पटरी पर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर।
आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, और आपको भी एनर्जेटिकली समझ में आएगा वो चीज कैसे। तो अभी समझो बातचीत हो रही है, आपने पता नहीं कैसे, आप उसको अनब्लॉक नहीं करने वाले थे, उससे बात भी नहीं करने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे उसको अनब्लॉक कर दिया आपने। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये अभी नहीं किया है तो बाद में होगा ये। ठीक है, किसी के लिए अभी हुआ हो, किसी के लिए बाद में भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। क्या बोलूं मैं इसको, एक मन कहता है कुछ मत बोल, जैसे चल रहा है चलने दे, बात ही मत कर इससे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया, हाँ ना में बात कर ली, बात खत्म, बाकी कोई रिएक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी किसी भी बात पर। ऐसे आपका दिल बोलेगा आपको, या बोल रहा है, अभी भी अंदर से ये फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, आप भी ये नहीं सोच पा रहे हो कि इसने मैनिफेस्ट भी क्यों किया, इसने कांटेक्ट भी क्यों किया, क्यों ऐसा ऐसा कर रहा है रही है। क्योंकि आगे चलकर इसको ना शादी करनी है, ना इसको बातें आगे बढ़ानी है, ना हम दोनों में कोई बात ऐसी लग रही है अभी की जो कॉमन है और अच्छी है और अच्छा कुछ हो पाएगा, ना दोनों भी इस ट्रैक पर चलने लायक है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है कि आपको मन नहीं कर रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आपके मन में एक कश्मकशी चल रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों आया है अब वापस फिर से हमारे लाइफ में टेंशन क्रिएट करने, और मैंने इसको अनब्लॉक भी क्यों कर दिया। इमोशनल होकर आपने अनब्लॉक किया है कि ये क्या कर रही हूं मैं, रहा हूं मैं, ऐसे आपको लगा कि मैं इतना ग्रेट तो नहीं बन गया ना, या बन गई कि मैं किसी को यूं, कोई मुझे कॉल कर रहे हैं या कोई मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैं उनको इग्नोर करूं, मैं इतना ग्रेट और इतना ऐसे तो नहीं हूं पत्थर दिल। इसलिए आपने शायद इमोशंस में आकर उसको अनब्लॉक किया है, या उससे थोड़ी बहुत बात कर ली हो अगर ब्लॉक नहीं किया था तो। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा है फिलहाल, तो यही एनर्जी है। आगे बढ़ते हुए भी एनर्जी यही नजर आ रही है कि आप अपने आप में एंजॉय करोगे, अपने लाइफ को लेकर फोकस हो। आपको पता है अभी फ्यूचर में आपको किस चीज की जरूरत है, आपको कैसी लाइफ चाहिए। आप बिल्कुल पहले नहीं सोचते थे वैसा सोचने लगे हो। आपको ये पता है कि कुछ चीजें जिंदगी में होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हेल्दी वेल्दी पार्टनर और ये सारी चीजें, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा था कि आप ये सारी चीजें सोचोगे, या वक्त आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, या ऐसी सोच आपकी बन जाएगी एक्सपीरियंस के चलते, जो अनुभव आपने लिए हैं उसके चलते। तो जो तजुर्बे आपने लिए हैं, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उस हिसाब से अगर आप सोचने लगो तो आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ तो स्ट्रांग चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि बस अच्छी अच्छी बातें करना, दुनिया भर की बातें करना और जिम्मेदारी लेने से भागना। ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करती हूँ या करता हूँ। ये बात आप समझ चुके हो। जिम्मेदारी से भागना, उल्टा आप ही के ऊपर दोष देना, आपको ही ब्लेम करना, ये शुरुआत में बड़े अच्छे से बात कर लेते हैं, बाद में अपने ऊपर आ जाते हैं, ये रहेगा। अब आपके पर्सन की बात करूं मैं, यहाँ पर सिर्फ उनकी बात करें तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया है आज तक आपके साथ वो बहुत गलत किया है, और अभी शायद इसी वजह से शायद आप उनसे थोड़े दूर हो या दूरियां बनाकर चल रहे हो। अगर उसने ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी की तो वो भी गलत किया, वो भी नहीं करना चाहिए था। किसी और तरीके से आपको हर्ट किया है, ईगो बीच में लाया है, तो वो भी चीजें नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने। ठीक है, तो ये सब कुछ वो सोच रहे हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप में उलझे हुए हैं, पर चाहते हैं कि आप उनको माफ करो और एक मौका दो। बाकी आपकी मर्जी है लियोज, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी ओर से कोई माफी और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आगे चलकर कुछ इस रिश्ते का फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है। फ्यूचर का सोचोगे ना, सोचते ही हो आप, यहाँ एनर्जी भी है। ठीक है, ये कार्ड, तो आपको कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आता है इस रिश्ते का। मतलब क्या आगे बढ़ेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, इसका बेस ही नहीं दिख रहा है आपको, बेसलेस रिश्ता दिखाई दे रहा है, सिर्फ बातें। तो इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो। और आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते पर अभी वर्क करना चाहते हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपका मन पूरे तरीके से अपने तरफ मोड़ ले। ठीक है, आपको अपने तरफ वापस लाना चाहते हैं हर तरह से। अभी तो सिर्फ बातें करना शुरू किया है, मैं तुझे एक दिन मेरी तरफ लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रहेगा, या आऊंगी। ठीक है, ये बात उनके दिमाग में ज्यादा चलेगी, वो जीतना चाहते हैं आपको। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना है तो आपसे बात करनी है, फिर आपकी बात माननी है, फिर आपको मनाना है, फिर आपके साथ रिश्ता ट्रैक पर आएगा, ऐसे उसको लग रहा है। पहले जैसे करते थे, पर अभी आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ये भी काफी हद तक वो समझ चुके हैं आपके पार्टनर, कि वो कुछ भी कर ले, आप अभी पहले जैसे उसके बातों में नहीं आते हो, ना कोई जवाब, ना कुछ ना कुछ। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन आपको चाहिए थे लाइफ में, जिसके साथ आप मतलब बिंदास होकर आगे बढ़ो जिंदगी में, विश्वास रख पाओ जिसके ऊपर, जो आपकी जिम्मेदारी लेने के काबिल हो। ये सारी चीजें आपके माइंड में रह सकती है। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ से इस तरह से उनका रहेगा, और वो आपको इस क्वीन
की तरह समझते हैं, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी में आपको समझते हो। इस तरह की आपकी इमेज उनके माइंड में बनी हुई है कि आप एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन हो, साथ ही साथ में आप लोग प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो, ये बात वो समझता है या समझती है। और इन दिनों आप लोग अपने काम पर फोकस करते हुए अपने आप को चुन रहे हो, या अपने आप को आपने चुना है, ये भी उसको समझ में आया है। ठीक है, या आएगा धीरे धीरे। ये पूरे 10 दिन की, 8 दिन की रीडिंग है ये, है ना, 22 तारीख से लेकर तो 30 जून तक। तो यहाँ 29th को जो फुल मून है उसकी एनर्जी भी 2-4 दिन पहले से 2-4 दिन बाद तक, मतलब जुलाई के 2-3 दिन तक चलती रहेगी। ठीक है, तो जुलाई आता है तब भी ये एनर्जी यहाँ पर किसी के लिए रहेगी। ठीक है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। द एम्प्रेस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप, है ना, आपकी बात करूं मैं सिर्फ यहाँ पर, तो आप बहुत लविंग हो, बहुत अच्छे हो। आपके जैसा पर्सन कोई भी चाहेगा अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। तो यहाँ पर आपके पर्सन फिर कैसे आपको खो सकते हैं? तो वो आपको पाने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश जरूर करेंगे। कुछ सीक्रेट्स है उनके जो आपके सामने रखेंगे वो, मतलब अब तक नहीं बताए थे, अभी बताए। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि ये सीक्रेट्स में इसको बोल दूं, कुछ ऐसी बातें बता दूं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने तुझे बताया नहीं था। तो शायद आप उसकी बात मान लो और उसके तरफ फिर से आपका झुकाव शुरू हो जाए, या बातचीत तो शुरू हो जाए आप लोगों के बीच में एक नॉर्मल सी, ऐसे उसको लग सकता है। तो किसी ना किसी बहाने से आपको कनेक्ट करना है, आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट करनी है, आपको बात करने के लिए मजबूर करना है। ये बात भी यहाँ रह सकती है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि वो रियूनियन चाहते हैं, तो हर मुमकिन कोशिश वो करेंगे आपको पाने के लिए। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप भी चाहते हो अगर रियूनियन करना है, आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल रेडी हो और सब कुछ ठीक होते हुए नजर आ रहा है। हीलिंग आते हुए नजर आ रही है आपके हेल्थ में भी और आपके रिश्ते में भी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी है यहाँ पर। अब उनकी बात करें, जिनके पर्सन किसी और की तरफ आगे बढ़ गए आपको साइड करते हुए, या आपको फ्रेंड जोन ही कर दिया पूरे तरीके से, तू फ्रेंड ही है मेरी या मेरा, और उस हिसाब से वो आपको साइड करते हुए आगे बढ़ते चले गए, किसी और के साथ बहुत आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर उनकी बात ऐसी रहेगी। या फिर थर्ड पार्टी की बात ले लो, आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, तो वहां उस पर्सन की एनर्जी में बता दूं, ऐसे किसी के पार्टनर की सिचुएशन है, तो वहां की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके पार्टनर जो है वो फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। अगर थर्ड पार्टी इशू करके रखा है, तो थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर देखना यानी उनकी बेवकूफी रहेगी, ये उसको वक्त ही समझाएगा। आपने कुछ बोलना ही नहीं है इसमें, आप बोलोगे भी नहीं। उसको क्लैरिटी आपके साथ जितनी दिखती है ना, जितनी आपके साथ क्लैरिटी दिख रही है उसको, किसी और के साथ उसको वो क्लैरिटी नहीं दिख रही है। वो अब फिर से अपने किए पर पछताने वाली एनर्जी में रहेंगे। वो जो किया है उसने उस पर पछताना पड़ेगा उसको, क्यों गिल्ट आ रहा है उसको, तो उसने जो किया है वो गलत है इसीलिए। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। वो फिर से एक बार आपको अपने लाइफ में चाहते तो है, लेकिन जो किया है वही तो पाएंगे। तो उन्होंने जो किया है उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना और बहुत सारी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देना, तो ये सब आपको बताने के बाद या पता लगने के बाद आप तो उसको एक्सेप्ट करने से रहे, ये वो जानता है अच्छे से। इसीलिए वो चीजें वो आपको बताना नहीं चाह रहे थे, पर आपको बताई या कहीं और से आपको पता लग चुकी है, ये बात भी रहेगी। तो वो आपको समझते थे एक अच्छा पार्टनर, अच्छी पार्टनर, है ना। लेकिन अब क्या है कि वो किसी और की तरफ अगर गए, तो वो पर्सन कहीं से भी उनके फ्रेम में बैठने वाले तो है नहीं कि शादी करनी है तो ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए या कुछ भी। तो ऐसा तो वो पर्सन है नहीं जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है। लेकिन अब ये आपके पर्सन जो है वो अपने किए पर पछताने वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। अभी भी उनका खिंचाव अगर उधर है, तो आने वाला टाइम जो है, ये फुल मून जो है, इसको बहुत बड़ा झटका देगा। उसके बाद में ही इसकी अकल ठिकाने आएगी, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, या जिनके पर्सन ने आपको साइड करते हुए किसी और को चुन लिया है। ठीक है, मतलब फ्रेंड जोन ही कर दिया आपको, जैसे मानो रिश्ता शुरू ही हो रहा था, तो होते होते इन्होंने किसी और को चुन लिया हो, ऐसे। ठीक है, 3 तरह की एनर्जी मैंने बताई है यहाँ पर, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट होता है उस हिसाब से। ओ, फिर से एक नया बिग कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है जून का एंड आपके लिए। एक बहुत बड़ा कर्मा रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपके लाइफ से। हो सकता है कि आपका पुराना जो एंसेस्ट्रल कर्मा है, जो पैटर्न रिलेशनशिप में चल रहा था, वो एंड होगा। और इसीलिए शायद आप किसी पास्ट के पर्सन जो लौट कर आ रहे हैं, या फिर आपके ही पार्टनर जो अभी शादी तो नहीं हुई है आपकी लेकिन लौट कर आए हैं आपके तरफ, या आपने उनसे थोड़ी बहुत बात कर ली है लेकिन आपको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, शायद इसी वजह से, क्योंकि पुराना चैप्टर क्लोज हो चुका है। यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाता है ये कार्ड। एंडिंग के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे, कुछ सही बातें आपको समझ में आएगी, और सही रास्ते भी दिखेंगे आपको कि जाना कहाँ है, आपको करना क्या है आगे। ठीक है,
आपके पर्सन शायद यहाँ पर अपने तरफ से पॉज ले लेंगे। जैसे ये फुल मून नजदीक आता है 29 ऑफ जून वाला, तो उसके 2-4 दिन पहले से आपको अभी जो ऑन एंड ऑफ भी बात हो रही है या बात हो रही है, तो आपको ये नजर आएगा जो भी सिचुएशन हो। 3 सिचुएशंस मैंने यहाँ बताई है, एक थर्ड पार्टी वाली, एक वो 90% जिनके लिए आपको फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, और 10% वो जिनको फीलिंग्स आ रही है और उनके पार्टनर भी रिटर्न आए हैं, तो आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम लेना चाहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। उनको भी आपकी जरूरत है अपने लाइफ में, लेकिन उसने समझ लेना चाहिए कि ये दी एंड ही हो सकता है। जहां पर आपको आगे बढ़ना नहीं है, आप नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ कोई और रिश्ता निभाना या यहाँ से आगे रिश्ता, क्योंकि आपको फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, तो उनके लिए बात रहेगी कि आप है ना अपनी तरफ से दी एंड कर जाओगे। मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि अब ये मेरे से कनेक्टेड नहीं है, तो वो सोचने के बाद खुद फैसला ले सकते हैं कि वो खुद अपने आप ही चले जाए। ठीक है, तो वो उल्टा सही रहेगा आपके लिए अगर आप नहीं चाहते हो। ठीक है, ये बात रहेगी। और उनको गिल्टी फील होगा, उनको ये समझ में आएगा कि क्या होता है किसी को तकलीफ देना, किसी को ग्रांटेड लेना और किसी की जिम्मेदारी से भागना। किसी के लाइफ में नए पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एंट्री करे, प्रपोज करे। ठीक है, बातें आगे बढ़े। और कहीं पर ऐसा है कि ये आपके पास्ट के ही कोई पर्सन है जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, उसी की यहाँ पर सोच बदलते हुए नजर आ रही है। उसका पूरा फोकस अभी आपके ऊपर आ जाएगा, और जिन्होंने भी थर्ड पार्टी इशू करके रखा है उस पर्सन का भी फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। अगर समझो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने थर्ड पार्टी की है, तो उनका फोकस भी आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि वो फिर से आपके लाइफ में री एंट्री कर सकते हैं उस तरह से, और वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो। ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी वो लेना चाहेंगे या शादी की बातें आगे बढ़े, ऐसा हो सकता है। कहीं पर ऐसा है कि कोई पर्सन जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया, आपने जिसको फ्रेंड जोन किया, ऐसे भी कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन नहीं आ जाए। ठीक है, आप चाहते हो अभी जस्टिस हो, बस बहुत हो गया, अब जस्टिस होना चाहिए। इतना सब देख लिया लाइफ में, लेकिन अब है ना आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, बिल्कुल बैलेंस हो। चाहे आपकी सिचुएशन रिश्ते में जो भी हो, आप इसके लिए फीलिंग्स रखते हो या नहीं भी रखते हो, जो भी बात हो, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी आपके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि अब तक जो देखते आए थे वो चीजें अब आप आगे टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ये आप समझते हो, जानते हो। इसीलिए आप चाहते हो जस्टिस हो, और आपके लाइफ में सच में एक कर्मा का पूरा साइकिल एंड हो रहा है। एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है ये, या फिर आपका लाइफ में कुछ आपका ही कर्मा हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ रहेगी, तो अच्छी बात है। जून मंथ आपके लाइफ से एक रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कर्मा है वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, रिलीज करते हुए जाएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, लीब्रा, वर्गो, वर्गो अगेन, स्कॉर्पियो एंड लियो, ओके, जेमिनाई, जेमिनाई। तो बातचीत तो होगी कैप्रिकॉर्न, बातचीत तो होगी, चाहे जो हो जाए, आप दोनों में कम्युनिकेशन तो होगा। ठीक है, तो जून का एंड आपके लिए आपके पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। उसके तरफ से आपके तरफ पहल हो सकती है, बातचीत करेगा, करेगी, बातें आगे बढ़ाने के लिए कहे, रियूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर रह रही है। और साथ ही साथ में जो लोग इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, एक एंडिंग के साथ एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, फैमिली बैकअप, फैमिली सपोर्ट भी आप दोनों के साथ बना रहेगा। अब फुल मून है तो ऑरेकल से गाइडेंस देखते हैं पहले। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है इस रिश्ते को लेकर, या आपने कर्मास को फिनिश किया है, आपने बड़े हार्डवर्क के साथ, भले ही आप जानते थे नहीं जानते थे ये कर्मा है क्या है, लेकिन आपसे हुआ है, ये आपने किया है, तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको हमेशा डर लगता रहता है, दिल में एकदम से पाल्पिटेशन बढ़ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, ये चीजें होती है आप में से काफी लोगों के साथ। जब भी कुछ होता है, कोई बड़ी आवाज हो जाए, या फिर घर में किसी की हेल्थ को लेकर परेशान रहते हो, जैसे पेरेंट्स की, है ना, तो वहां पर आप निश्चिंत हो जाए, आपके अपने बिल्कुल सेफ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत आपको रहेगी। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो पावरफुल चेंजेस इन दिनों आप देख सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून एंड फुल मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पॉजिटिव सोचिए, अच्छी एनर्जी को बढ़ने दीजिए। इन दिनों कुछ भी आपको ड्रीम्स आते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं।
उसके बाद में करियर गाइडेंस सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में करियर गाइडेंस सीखते हैं। लेट गो, किसी चीज को लेट गो करने की जरूरत है आप लोगों को। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से, या फिर शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन नहीं करना आता है तो वहां से आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जिनकी वजह से आपके जो भी काम रहेंगे वो ठीक ठाक से हो जाएंगे, ठीक है। नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है आपको, और ये कार्ड खुद ही गिर गया है यहाँ पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी सारी चीजें सही हो जाए आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, ये बात यहाँ पर रहेगी। या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में आप एक्शन ले सकते हो पॉजिटिवली अपने पर्सन के तरफ, या अपने तरफ से आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए पॉजिटिव, ठीक है। नया डायरेक्शन चूज करो, अपने ऊपर भरोसा करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सेल्फ लव में रहना बहुत जरूरी है, आपने खुद को चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। करियर कैसा रहेगा, जून एंड में क्या होगा, फिर जुलाई स्टार्टिंग की भी एनर्जी कुछ होगी तो देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए आप लोग है ना, यहाँ तो मतलब अच्छा दिख रहा है सब कुछ। आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसका फल रहेगा आपके सामने, आप जीत जाओगे, ठीक है। आप जो हासिल करना है कर लोगे, विन विन सिचुएशन रहेगी, और सक्सेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आप जो भी सेलिब्रेशन, अभी आप जो सक्सेस हासिल करोगे उसका सेलिब्रेशन खुद के साथ ही करोगे, खुद को ही पार्टी देना चाहोगे, खुद को ही मतलब अप्रिशिएट करोगे, सेल्फ लव में हो। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अपनी मेहनत पर खुद खुश हो, ठीक है। अभी आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते हो, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या टैलेंट बेस्ड कुछ काम करते हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आप अपने ऊपर खुश हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया अपने लाइफ में, इसका आपको गर्व है। चाहे दूसरों से कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, आप दूसरों से तुलनाएं कर ही नहीं रहे हो अपनी, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, आपको करना ही नहीं है दूसरों से अपना कंपैरिजन, ये बात यहाँ नजर आ रही है। आप अपने आप में अपनी किंग या क्वीन की तरह हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है, तो मैं अपने तक ही रखूं, मैं किसी के साथ शेयर ना करूं। क्यों? तो लोग है ना थोड़ी थोड़ी चीजों पर आप पर जेलस हो जाते हैं। उनके पास भले ही बहुत कुछ हो, लेकिन आपके पास थोड़ा भी आ जाए तो उनको लगता है अरे ऐसे, तो मतलब इसके पास आ गया ये वो। आपने इसका एक्सपीरियंस लिया, इसलिए आप अपने साथ ही रखोगे बहुत सारी चीजें, यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ न्यू ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, आपके काम के लिए, मतलब जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, या जैसे भी आप जो भी काम कर रहे हो, तो न्यू ऑफर्स आपके लिए रहेंगे यहाँ पर, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आपके इमोशंस जुड़े हो, ऐसा रहेगा वो काम आपके लिए, ठीक है। आप किसी प्लेस में शिफ्ट हो सकते हो, मूव कर सकते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। काम की वजह से आप कहीं और जाना चाहोगे, ये भी रहेगा, क्योंकि आप एक ही जगह बोर भी हो गए हो, और दूसरी बात ऐसी कि कुछ न्यू ऑफर्स भी आ रहे हैं आपको, तो ऐसा रह सकता है यहाँ पर। कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे बने रहेंगे आपके, आपके सीनियर से, ऑफिस में बॉसेस लोगों से, और अपने दोस्तों से भी, और बाहर भी आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा इन दिनों, ठीक है। आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू ही काम मिले, ये हो सकता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। कुछ डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं किसी को लेकर, कि कोई आपको काम क्यों दे रहा है, रही है, और ये सारी चीजें आपके माइंड में चल सकती है। तो एक तरह से आपको लगेगा कि इसका कोई अपना फायदा तो नहीं, या कुछ और चीजें दिमाग में आ सकती है। तो तैश में आकर, गुस्से में आकर कोई आप कदम मत उठा लेना, किसी भी तरह से नहीं। कोई भी मतलब जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, कुछ भी आप अपने लाइफ में जो काम कर रहे हो, तो वहां पर अपने आप को कंट्रोल में रखना आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। वाह, यहाँ पर भी सन कार्ड आया है, टैरो में भी आया था जब हम लव रीडिंग कर रहे थे। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इससे आगे क्या कहें। बहुत ही अच्छी एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लिए। आने वाला टाइम आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, करियर में खुशियां बनी रहेगी। सक्सेस आएगा तो खुशियां तो बनेगी, हीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो रहा है आपके करियर में। क्लैरिटी आ रही है कि आपको किस लाइन में आगे बढ़ना है। आपको समझ में नहीं आ रहा था किस फील्ड में काम करना है, किस फील्ड में करियर करना है, आगे बढ़ाना है, तो वो आपको इन दिनों क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगा, सक्सेस मिलेगा आपको, सपोर्ट भी मिलेगा, और राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपका। कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका, हेल्दी वे में आगे बढ़ोगे, एनर्जेटिक बने रहोगे, बहुत अच्छी बात है, अपने आप में बहुत पॉजिटिव रहोगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है ये टेम्परेंस का कार्ड, जहां पर हमें दिखाता है ये कार्ड कि थोड़े पेशेंस भी रखने पड़ेंगे लियोस, जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि एग्रेशन में आगे बढ़ना, ठीक है। ये एग्रेशन आपको कुछ नहीं दिलाएगा, ये थोड़ी एनर्जी अलग आई है यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। हैवी एनर्जीज बहुत अच्छी है, और ये भी माइनर अरकाना होते हुए भी बहुत अच्छे कार्ड्स है ये सारे, ठीक है। और कम्युनिकेशन होगा, ट्रैवलिंग की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप लोग ट्रैवलिंग में रहोगे, छोटे मोटे ट्रैवल कर सकते हो,
2 सिटीज में आसपास ये हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल करियर में भी टाइम अच्छा रहेगा। जून का एंड आपके लिए सक्सेस एंड क्लैरिटी लेकर आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। परसेप्शन, अपना देखने का नजरिया बदल दो किसी काम के तरफ, किसी जॉब के तरफ या किसी सिचुएशन के तरफ, ठीक है। तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर, टैरो से भी देख लिया हमने, अभी ऑरेकल से भी देख लिया, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बातें भी बोलेंगे तो उनकी बातों में कड़वाहट नजर आती है, तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ना दे, उनको इग्नोर करे तो बेहतर है। आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है और अपना देखने का नजरिया बदल दो, तो ऐसे लोग भी आपके किसी तरह से आपको तकलीफ नहीं दे सकते फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।